हेलो स्टूडेंट जी, इस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो है सेट लेके आया हूँ, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होंगे। और जो है जैसे कि बीपीएससी आ रहा है 67th, बीपीएससी सीडीपीओ है, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, यूपीआरओ का भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उन सबों के लिए लाभदायक हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ये प्रोबेबल क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में लगभग आते ही आते हैं। तो आप एक एक करके क्वेश्चंस देखिए, उसका आंसर देखिए, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है। ठीक है, तो 1 वर्ष तक की अवधि को जो है अल्पकालीन विदेशी ऋण कहते हैं। और जो है ज़्यादा वर्ष के लिए होते हैं वो जो है दीर्घकालिक कहलाते हैं, जैसे कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष के भी होते हैं, तो वो दीर्घकालिक विदेशी ऋण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस रूप में। एक देखिए, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब जो है हम लोग खाद्य का निर्यात भी करते हैं। एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, तो व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है व्यापार जो है संतुलन जो है भारत का हमेशा निगेटिव रहता है। ठीक है, 1-2 बार पॉजिटिव भी हुआ है, लेकिन अधिकतर जो है निगेटिव ही रहा है, तो इसको नहीं कर सकते हैं। एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, तो पूंजी अधिक के लिए भी जो है अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं कर सकते हैं पूंजी, क्योंकि हमको जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एफडीआई चाहिए, विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो इस ढंग से जो है हम जो है इसको जो कह सकते हैं, इसका आंसर जो है बी होगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, क्योंकि श्रम शक्ति भारत में अधिक है, क्योंकि जनसंख्या ऑब्वियस है, जनसंख्या अधिक है तो श्रम आधिक्य भी होगा। ठीक है, तो इसको जो है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदानी, कोलार सोने की खान जो है किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा कर्नाटक। ये विश्व की जो है मतलब जो है गहरी खानों में से एक है, मतलब करीब 4 किलोमीटर ये गहरा है ये कोलार स्वर्ण खदान। ठीक है, तो ये जो है कर्नाटक में है और भारत का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर होगा धारला। धारला जो है ब्रह्मपुत्र की, देखिए सरयू, सोन, लून, कोसी, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, धारला। धारला जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र। देखिए, अग्नि जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी जो है ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, त्रिशूल भी एक प्रकार का मिसाइल है, नाग जो है टैंक रोधी मिसाइल है या प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाग, एंटी टैंक रोधी, या तो नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटिक्स है, एक विधेयक, देखिए एक विधेयक, कोई भी जो है विधेयक जो है लोकसभा राज्यसभा में पास होता है तो वो विधेयक ही कहलाता है, जब तक कि वो कानून तब बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिले, या साथ में उसका राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद ही वह जो है एक्ट बनता है। एक्ट होने के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पहले वो जो है बिल ही रहता है, बिल डेट मीन्स विधेयक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या पूछा, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है। मतलब एक विधेयक या बिल, ठीक है, कौन सी क्रिया के बाद जो है एक्ट बनता है या अधिनियम बनता है। तो इसका आंसर होगा जब राष्ट्रपति जो है अपना जो है हस्ताक्षर कर देता है उस एक्ट पर। ठीक है, अपनी जो सहमति देता है, यहाँ थोड़ा सहमति लिखा है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ हस्ताक्षर कर देता है उस, ठीक है,
तो किसी भी बिल पे जो है राष्ट्रपति ही हस्ताक्षर करता है। यहाँ देखिए दूसरा सी ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कभी हस्ताक्षर नहीं, क्योंकि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और वही भी वह जो है किसी भी कानून को जो है हस्ताक्षर कर सकता है, उसी को अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? देखिए 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार यूपी का ज़्यादा मतलब योगदान था, ज़्यादा वहाँ पे विद्रोह ज़्यादा फैला था बिहार और यूपी में। और जो है इस कारण से जो है 1857 ईस्वी के बाद जो है बिहार और यूपी से जो है सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। और जो जिन लोगों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में सहयोग प्रदान किया, जिन क्षेत्रों के लोगों ने, वहाँ से सैनिकों की भर्ती करनी शुरू कर दी गई, जैसे कि गोरखा, सिख एवं पंजाब वगैरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रांतवाद को भारत में 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। जानते हैं कि फूट डालो राज करो उनकी नीति थी, तो इस तरह से जो है प्रांतवाद को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, तो प्रांतीयता को बढ़ावा, जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, तो इस तरह से जो है इन्होंने फिर गठित किए थे 1857 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, मिलाने के लिए दिया गया है बारदोली। देखिए बारदोली गुजरात में है आपका। ठीक है, बारदोली जो है गुजरात में। चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। यरबदा जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, और नोआखली जो है पश्चिम बंगाल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। बारदोली गुजरात में, चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में, जहाँ असहयोग आंदोलन के कारण जो है गांधी ने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन को, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। यरबदा महाराष्ट्र में है और नोआखली जो है पश्चिम बंगाल में। महात्मा गांधी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसका आंसर होगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। बक्सर के युद्ध में, ठीक है, जानते ही हैं बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, जिसमें भारतीय पक्ष से थे अवध के नवाब, ठीक है, और जो है मुगल शासक और शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, और बंगाल के अपदस्थ नवाब थे मीर कासिम। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, बक्सर के युद्ध में 1764, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अब प्लासी के युद्ध में जो है क्लाइव कर रहा था नेतृत्व अंग्रेजी सेना का, सिराजुद्दौला और बंगाल का नवाब था उस समय। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित कर लिया था? इसका आंसर होगा आजमगढ़। ठीक है, अवध के नवाब ने उसको आज्ञा दी थी कि आजमगढ़ पे आक्रमण करके उसको उस अधिकार में लेने का। बिहार में 1857 ईस्वी के दौरान, आंदोलन के दौरान, किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता नहीं की थी? इसका आंसर होगा जगदीशपुर। जानते हैं जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। और ये तीनों जो थे हथुआ, पंडौल, बेतिया, इन लोगों ने जो है अंग्रेजों की सहायता की थी अपने आदमियों एवं पैसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म महामात्य कौन थे? ये एक प्रकार के अधिकारी थे जो है धम्म महामात्य, जिनकी नियुक्ति जो है अशोक ने की थी अपने अशोक, और जो है अपने धम्म के बारे में बताने के लिए, लोगों के बीच, जनता के बीच बताने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। और ये जो है पूरे राज्य में घूमते, मौर्य समाज में घूमते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बिच्छू कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? इसका आंसर होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत गया था, दक्षिण भारत के कर्नाटक में, और वहीं श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर जो है अपना जो है संलेखना के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उस समय ये मगध से गया था भद्रबाहु के साथ, जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। ठीक है, भद्रबाहु की एक पुस्तक है कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु की पुस्तक है।
कावेरी पत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? ठीक है, ये देखिए संगम काल का क्वेश्चन है, और ये जो है कावेरीपत्तनम चोलों का मुख्य बंदरगाह था। ये संगम युग के राज्य थे चोलचेर पांड। ठीक है, तो ये चोलों के अधीन ये जो है बंदरगाह था कावेरीपत्तनम। इनमें से कौन सा राज्य जैन धर्म का संरक्षक था? ये खारवेल होगा, ये जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। और जो है ये महामेघवाहन वंश या चेदी वंश का शासक है, जो कलिंग का शासक। ठीक है, कलिंग पे इसका शासन है। और जो है ये जैन धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक हुआ, जैसे कि अशोक जो है बौद्ध धर्म का संरक्षक था, अशोक या हर्षवर्धन वगैरह। ठीक है, तो ये जैन धर्म का संरक्षक था। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी? चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनका एक नाम गौरांग महाप्रभु भी है। इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन में कीर्तन प्रथा, कीर्तन जो है जोड़ा था, और जो है भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी थी। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? देखिए, हुजूर साहब का गुरुद्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह के याद में बना था। ये महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में है, गोदावरी नदी के तट पे हुजूर साहब का गुरुद्वारा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ये 300 BC में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। ठीक है, और द्वितीय जो हुआ था वल्लभी में हुआ था 512 ईस्वी में। दो ही जैन संगीति, बौद्ध संगीति 4 हुए हैं, जैन संगीति 2 हुए हैं। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 300 BC, और जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरा जो है वल्लभी में हुआ था 512 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष जो थे देवर्षि क्षमाश्रवण। कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? ठीक है, तक्षशिला से राजगिरी को जाने वाला जो मार्ग व्यापार मार्ग था, इसको हम उत्तरापथ कहते थे। ठीक है, धर्मपाल को जो है उत्तरापथ का स्वामी भी कहा जाता है। गुजराती कवि सुड्डल हैं, उन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी भी कहा है। रज्मनामा किसका अनुवाद था? महाभारत का जो है फारसी अनुवाद जो है रज्मनामा है, और इसका जो अनुवाद फैजी के निर्देशन में बदायूनी ने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अकबर ने किस वर्ष बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? इसका आंसर होगा 1576 ईस्वी। 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया था? इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने देखिए दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, रोजगार ब्यूरो, ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है स्थापित किए थे। किसकी उपस्थिति के कारण, ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? इसका आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वो चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है CO2, और जो है चूने का पानी दुधिया हो जाता है। अल्फाल्फा है, ठीक है, अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है। ये जो है घास जो है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुअरों को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है, ताकि उसका मांस ज़्यादा से ज़्यादा मांस उसे प्राप्त किया जा सके, अल्फाल्फा। और एक चीज़, एक यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी घास या लंबी घास कौन सी है, वो बांस होगा। ठीक है, बांस भी एक प्रकार का घास ही है। तो सबसे लंबा घास जो है बांस है। ठीक है, जनरल साइंस से क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन में किया जाता है, या ना चिपकने वाली कढ़ाई या बर्तन के निर्माण में किया? इसका आंसर होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग जो है नॉन स्टिक बर्तन में किया जाता है। बहुत पूछता है, ठीक है, UPPCS में पूछा गया है, BPSC में पूछा गया है, तो इस तरह से, ठीक है, इसका आंसर जो होगा टेफ्लॉन होगा। यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रति अवसादक के रूप में, ठीक है, क्रिया करते हैं, ठीक है, एंटी अवसादक, ठीक है, ये प्रशांतक वर्ग से हैं। मतलब जो है ये तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, प्रशांतक मतलब शांत करते हैं। ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का समयांतराल कम से कम कितना होना चाहिए? इसका आंसर है 1/10 सेकेंड। ठीक है, 1/10 सेकेंड जो है मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच जो है। और दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर कम से कम दूरी होना चाहिए, 17 मीटर। और जो है समय होना चाहिए 1/10। ठीक है,
मनुष्य के रुधिर का पीएच मान है 7.4। ये जो है ब्लड जो है क्षारीय होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। और जो है आप जानते हैं, मैंने पहले भी बता चुका है, 7 जिसका पीएच वैल्यू रहेगा वो साल्ट होगा। ठीक है, 7 के बाद लवण कहलाता है। 7 से नीचे अगर पीएच वैल्यू रहेगा तो वो एसिड, उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, और उसके 7 के ऊपर अगर रहेगा तो अल्कलाइन या बेसिक होगा। 7.4 तो है ब्लड का पीएच वैल्यू, तो इसका मतलब है ब्लड क्या है, बेसिक है, अल्कलाइन है। धातुओं में से विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन सी है? ठीक है, ये जो है चांदी है, चांदी, जिसको हम लैटिन भाषा में अर्जेंटीनम भी कहते हैं। अर्जेंटीनम के बाद जो है कॉपर है, उसके बाद एल्युमिनियम है। तो सबसे जो है सबसे विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है? अर्जेंटीनम, चांदी। ठीक है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल, बसिया अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ पे स्थित है? ये जो है राजगीर में स्थित है। इसे जापान द्वारा बनाया गया था। ठीक है, विश्व शांति स्तूप ये राजगीर में स्थित है। भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने अजमेर में अपनी जो है अपना स्थापित किया था, कि उनका मुख्यालय केंद्र था अजमेर में, और वहीं से इन्होंने चिश्तिया सूफी संप्रदाय को फैलाया था। सूफी विचारधारा में तर्क दुनिया का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा सहिष्णु विश्व। ठीक है, टॉलरेंस वर्ल्ड। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य ने किया। देखिए, वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग के और जो है अद्वैत शुद्धाद्वैत के शुद्धाद्वैत जो दर्शन है वल्लभाचार्य का ही है। इनके शिष्य जो हैं अष्टछाप के नाम से जाने जाते हैं। इनका शिष्य जो है सूरदास भी इनका शिष्य है वल्लभाचार्य के। तो इस तरह से जो है वल्लभाचार्य का कई कार्य किए हैं वल्लभाचार्य ने। शुद्धाद्वैत इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है? इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो पहले भी तभी ये देखिए, अभी तुरंत पहले क्वेश्चन में आंसर बताए थे। तो संगम साहित्य में जो 3 वंश का जो है उल्लेख मिलता है, चोल, चेर और पांड। तो इसमें कौन सा है? कदम्ब नहीं होगा। कदम्ब जो है बाद में कदम्ब वंश स्थापित हुआ था। इसकी राजधानी जो है बनवासी थी कदम्ब की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ये करंट का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेपेटाइटिस सी को किस निश्चित अवधि तक समाप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है? वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम क्या है? काराकोरम दर्रा। देखिए, बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जोजिला दर्रा कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, और काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख में है। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम। देखिए, अब ये दिया है कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, उनका जो है उद्गम बिंदु कौन सा है नदियों का। तो सरयू नदी देखिए नामपा से निकलती है, ये सब नेपाल में है। कोसी नदी गोसाई थान, ये भी नेपाल में है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी, और कमला नदी महाभारत श्रेणी, सब जो है नेपाल में ही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। सरयू नदी नामपा, कोसी नदी गोसाई थान, बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर पहाड़ी, और कमला नदी महाभारत श्रेणी। देखिए, किस शासक को क्या कहा गया? ये एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है। किस शासक को? देखिए, बिंबिसार को सेनिया कहा गया। सेनिया डेट मीन्स सेना का बिंबिसार। तो उसने जो पहली बार जो है अस्थायी सेना का निर्माण किया था, अपना सेना बनाया था। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। और महापद्म नंद को जो है एकराट, सर्वछत्रांतक, भार्गव, कई सारे नाम है महापद्म नंद के। तो ये जो है इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। बिंबिसार सेनिया, अजातशत्रु कुनिक, कालाशोक काकवर्ण,
और महापद्मनंद एकराट। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से है। यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, इस समय जो है टीपू मारा गया था, अपने किले पे लड़ता हुआ मारा गया था। और उसके बाद जो है लॉर्ड बेलेजली उस समय जो है गवर्नर जनरल था, और उसी ने कहा था कि अब जो है पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है या हमारे पैरों पर है। ठीक है। किसने तिलक के देहावसान पर, बाल गंगाधर तिलक के 1920 में मर गए थे बाल गंगाधर तिलक, उनके देहावसान पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव पक्ष चला गया? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था तिलक के बारे में। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? इसका आंसर होगा वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। उसी समय बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये जो है लॉर्ड हार्डिंग उस समय जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है। इसके जो संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता और रविन्द्रनाथ टैगोर के, ये इसका जो गठन हुआ था 1838 में हुआ था, 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य कार्य किया? इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। इसी के समय 1880 में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित हुआ था, जिसने अकाल संहिता का निर्माण किया था। ठीक है, रिचर्ड स्टेची। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, और फिर क्वेश्चन आया तो फिर बता रहा हूँ। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। निम्न में से किस यूरोपीय व्यापारिक शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? इसका आंसर होगा ब्रिटिश। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूकशियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करके बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी, जिसको जो है कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? इसका आंसर होगा 1917 में। वर्ष 1917 में सेटलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। 18वीं शताब्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? इसका आंसर होगा बनारस, आगरा एवं लखनऊ। क्या आंसर होगा? बनारस, आगरा एवं लखनऊ जो है तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने धन की निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ही जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, और जो है इसके लिए जो है ब्रिटिश सरकार की हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी। और जो है ये जो अपनी पुस्तक जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। महात्मा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, फान जो है आल्पस पर्वत पे, यह स्थानीय पवन के बारे में दिया गया है। तो कौन सा स्थानीय पवन कहाँ से है? देखिए, फान या फॉन, ठीक है, ये आल्पस पर्वत से निकलती के आसपास जो है बहती है फॉन। मिस्ट्रल जो है रोन घाटी, खमसिन जो है मिस्र, ठीक है, मिस्र के में बहती है स्थानीय पवन। बोरा जो है उत्तरी इटली के या एडियाटिक तट के आसपास। तो ये आंसर गलत होगा। बोरा जो है स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि उत्तरी इटली या एडियाटिक तट के पास जो है बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य या पाक स्टेट जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित कौन सा पूर्ण स्वदेशी परमाणु शक्ति प्रक्रम है? इसका आंसर होगा कलपक्कम। कलपक्कम को ही इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान कहते हैं, और ये जो है तमिलनाडु में स्थित है, और ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है?
इसका आंसर होगा ताप विद्युत, थर्मल पावर। ठीक है, अभी भी जो है करीब 65% विद्युत जो है हमें ताप ऊर्जा, तापीय ऊर्जा से ही मिलती है। इनमें से कौन सी नदी महाराष्ट्र से होकर नहीं बहती है? ये इसका आंसर होगा चिनाब। देखिए गोदावरी, भीमा एवं कृष्णा, ये तीनों जो है महाराष्ट्र से होकर बहती है। चिनाब जो है जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है, और जो है ये महाराष्ट्र से होकर नहीं बहती है। मीटर गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी जो है कितनी होती है? इसका आंसर होगा 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मानक गेज जो है 1.6 या 1.7 होता है। जनगणना से, सेंसस से है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस ढंग से आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि से जो है पृथ्वी की आयु का हम आकलन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा गोबी। ये मंगोलिया और चाइना में है गोबी मरुस्थल, यह विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, इसका आंसर होगा किशनगंज। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला भी है, और जो है वो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल से दोनों से उसकी सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्पेशल, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? इसका आंसर होगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में जो है गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। बैगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है बैगा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है, 5.5 घंटा आगे है हमारा। ठीक है, हमारा समय जो है 5.5 घंटा ग्रीनविच माध्य से आगे है। ग्रीनविच जो है लंदन में है, जो 0 डिग्री कहलाता है, और जो है हमारा जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाता है, जो मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। देखिए सब ये संगठन है और उसका मुख्यालय पूछ रहा है। देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस है। ठीक है, IMF का वाशिंगटन DC है। IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनिडो का जो है वियना है, यूनिडो का मुख्यालय जो है वियना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। इसका आंसर 2, 4, 1, 3। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो है किसको अपना रिजाइन देता है? किसको संबोधित करके? राष्ट्रपति को संबोधित करके। मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? इसको कहते हैं सांकेतिक कटौती या प्रतीक कटौती। ठीक है, सांकेतिक कटौती या प्रतीक कटौती कहते हैं। संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये लीगल राइट्स है, इसको छीना जा सकता है, इस पर बैन लगाया जाए, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, या संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, नैसर्गिक अधिकार तो खैर है ही नहीं, ना ही मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है। ये जो है लीगल राइट्स है, ये कानूनी अधिकार है। संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है, राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, अपर हाउस, सेकेंड हाउस, ये समाप्त होने का विषय नहीं है। ये अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये मत कंफ्यूज होकर मार दीजिएगा, 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ये समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित BR मेहता समिति की सिफारिशों को कब स्वीकार किया? इसका आंसर होगा वर्ष 1958। ठीक है, वर्ष 1958 में NDC ने स्वीकार किया था। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये 42वें संविधान, फंडामेंटल ड्यूटी, जो सोवियत रूस से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज ये, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 42वां संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहते हैं, और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग है,
ये जो है सरकारिया आयोग जो है, केंद्र राज्य संबंधों से सेंट्रल स्टेट रिलेशन सरकारिया आयोग। तो ठीक है, केंद्र राज्य संबंध पे कई आयोग आए हैं, पहले भी सरकारिया आयोग आए हैं, राजा मन्नार आयोग आए हैं, मदन मोहन पुंछी आयोग आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कई सारे आयोग हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? इसका आंसर होगा जिला प्रमुख। देखिए, ग्राम प्रधान जो है या मुखिया जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ग्राम पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन पंचायत समिति के प्रमुख जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने नहीं जाते हैं। उसी प्रकार जिला पंचायत के सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन जिला प्रमुख जो है, ठीक है, जिला पंचायत के प्रमुख जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है इसका उल्लेख। और ये जो है राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि वह सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर होगा 1861 ईस्वी में। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में 1853 में हुई थी, और जो है सिविल सेवा अधिनियम जो है 1861 ईस्वी में लाया गया था। और भारत और इंग्लैंड में एक ही साथ परीक्षा जो है 1923 ईस्वी से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1985 में कैट की स्थापना हुई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। निम्न में कौन मुद्रा का, देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन है, मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, करेंसी का कार्य कौन सा नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। ठीक है, मूल्य का मापन मुद्रा का कार्य है, मूल्य का हस्तांतरण भी मुद्रा का कार्य है, मूल्य का संचय भी मुद्रा का कार्य है, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापाट का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी कापाट की, और जो है टेक्नोलॉजी से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के उपयोग से संबंधित है, और वहाँ पे जो है कल्याण कार्यक्रमों की सहायता करता है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या होती है? इसका आंसर होगा वैयक्तिक और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर जो है आय जो है प्रयोज्य आय। तो प्रयोज्य माने उपयोग करने लायक। हम टैक्स दे देंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसी का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स देने के प्रत्यक्ष कर के बाद जो है हम दे देंगे, उसके बाद जो है हम प्रयोज्य आय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ठीक है, अमेरिका और रूस जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, USA और रूस। ठीक है, इसके अलावा जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हमेशा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं हर महादेश से। आसियान का पूर्ण रूप क्या है? आसियान का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें 10 देश हैं आसियान में। निम्न में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला को, ये विदेशी व्यक्ति हैं, मात्र 2 विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया। एक है खान अब्दुल गफ्फार खान, एक है नेल्सन मंडेला। ठीक है, अभी तक। अब आगे, मुंगेर के बरहिया ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है बगास्त भूमि की वापसी की मांग। इससे जो है एक हिंदी के साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन भी जुड़े हुए हैं, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका आंसर होगा ए, बगास्त भूमि की वापसी की मांग। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? इसका आंसर होगा खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। इन्होंने कहा था खाद्य आपूर्ति जो है अंकगणितीय रूप से इसकी वृद्धि होती है खाद्य की, और जनसंख्या की वृद्धि जो है। ठीक है, तो आज जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इतना ही थे, और जो है हम आगे आपके लिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते आएंगे, महत्वपूर्ण सवालों का सेट लेते आएंगे। और आप हमसे, हमारे वीडियो से इसी तरह जुड़े रहिए। और जो है हमारे जो अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कोई त्रुटि हो रही हो तो आप बेशक जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं, या कोई प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं।